नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। करनाल में 72वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें 36 टीमों के कुल 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। सीएम ने कहा कि पुलिस की नौकरी और कुश्ती का दंगल एक जैसा होता है। पुलिस की सेवा में अपराधियों को तो वही कुश्ती में विपक्षी पहलवानों को चित करना होता है। सीएम ने कहा कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। कुश्ती, कबड्डी जैसे खेल हमारे ग्राम जीवन का हिस्सा है। खेलों से टीम भावना और अनुशासन जीवन का हिस्सा बनता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि जो फिट है वही हिट है। तो वहीं सीएम ने बताया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को हरियाणा में दी जाने वाली 6 करोड़ की राशि विश्व में सबसे ज्यादा है। ग्राम स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए व्यायामशालाएं और स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। खेल का मैदान हो, पुलिस का जवान हो, छाया होती तो शायद सोने की प्रेरणा मिलती, लेकिन ये धूप हमारी ऊर्जा को चार चांद लगा रहे हैं। बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज 72वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का ये शुभारंभ हो रहा है। हमारे बीच में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी, आयोजन समिति के सचिव पुलिस महानिदेशक श्री कुलविंदर सिंह जी, हमारे गुप्तचर विभाग के एडीजीपी श्री आलोक मित्तल जी, आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हमारे खिलाड़ी बंधु, प्रशिक्षकगण, तकनीकी अधिकारी, उपस्थित अन्य पुलिस के जवान, भाइयों बहनों, पत्रकार छाया मित्रों, आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करके मुझे बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो रही है। खबर रेवाड़ी से है, जहां सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोसली क्षेत्र को 3 नई सौगात दी है। पहली सौगात सुबह 5 बजे कटरा अहमदाबाद के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अहमदाबाद की ओर रवाना किया। दूसरी सौगात क्षेत्र की जाटूसाना रेलवे स्टेशन से सिरसा तिलक ब्रिज हरियाणा एक्सप्रेस को तिलक ब्रिज के लिए रवाना किया। तीसरी सौगात में रात को भटिंडा से जयपुर के बीच चलने वाली रेल का कोसली स्टेशन पर ठहराव किया गया है। देवी जाने के लिए लोगों की बड़ी मांग थी, हमारे कोसली के इस इलाके के आसपास के गांवों की। इसमें कोशिश करी, मां भगवती ने, मां वैष्णो देवी ने हमारी सुन ली सबकी और ये स्टॉपेज मिला है। दूसरी मांग थी जाटूसाना के लिए, जो हरियाणा एक्सप्रेस है, आपको पता पुरानी ट्रेन है। मेरा ख्याल बंसीलाल जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे उस समय की ये ट्रेन है, और उस समय जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज का जब सिस्टम चला तो उस ट्रेन को शिफ्ट कर दिया गया था रोहतक की तरफ, भिवानी रोहतक की तरफ। तो वो ट्रेन बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो ट्रेन मिली हमारे को, लेकिन उस ट्रेन के जो पुराने स्टॉपेज थे, जैसे जाटूसाना का पुराना स्टॉपेज था, उसके लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ी। और आज मैं सभी साथियों को इस बात की बधाई दूंगा कि भी हमारे को जाटूसाना के लिए भी हरियाणा एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिल गया है, भटिंडा का ट्रेन के लिए एक स्टॉपेज मिला है, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं और हम लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा कोसली को देश के नक्शे पर ज्यादा से ज्यादा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एसवाईएल के पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब सरकार का झूठा और गैर जिम्मेदाराना रवैया उजागर हो गया है। हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 महीने में मध्यस्थता कर समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है और उसको लेकर ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को किसी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आज डायरेक्शंस आई हैं केंद्र सरकार को, वो ये साफ कर देती हैं किस प्रकार पंजाब सरकार की गुंडागर्दी
पंजाब सरकार का बेगैरत रवैया, पंजाब सरकार का झूठ आज एक्सपोज हो चुका है। हरियाणा का हक उसे मिले, इसके लिए केवल 2 महीने का समय अब केंद्र की सरकार के पास मध्यस्थता करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कहा गया है। हमारा हक हम लेकर के रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी को किसी अहंकार में अब नहीं रहना चाहिए। बात के गांव मंझावली में भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में एक 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, जबकि बाकी बचा पूरा परिवार, जिसमें मृतक की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा, जिंदगी और मौत के बीच निजी अस्पताल में भर्ती हैं। मृतक की सबसे छोटी बेटी ने बताया कि आरोपियों ने उनके पूरे परिवार पर जमकर कहर बरपाया और उनके पिता को इतनी गंभीर चोटें मारी कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पीड़िता ने बताया कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो उनके परिवार का और भी बुरा हाल हो सकता था, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा पाती है। दरअसल कई सालों से इनकी पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के कारण इनका ऐसा झगड़ा हुआ था और शिकायत मिलने पर हमने इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और पोस्टमार्टम मृतक का करवाया जाकर उसका अदा संस्कार भी करवाया जा चुका है। कौन थे आरोपी पक्ष? कौन था आरोपी पक्ष? मंझावली गांव से हैं, पूर्व सरपंच वगैरह कई आदमी हैं, बाई नेम हैं, धनेश, रमेश वगैरह, तो उन्हीं ने इनके साथ झगड़ा किया, ऐसा सामने आया। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? धाराएं तो सख्त से सख्त धाराएं लगा रखी हैं। जो शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत दी उसी के मुताबिक नियम अनुसार 302 में इसका पत्ता दर्ज किया है। उस दिन सुबह के 8 बज रहे थे। मेरी पूरी फैमिली, मतलब हम लोग घर पे थे, तो ये राकेश, करमवीर और इनके और भी साथी हैं। इन लोगों ने करीबन ये लोग 20 से 25 लोग थे। इन लोगों ने अचानक से मेरी फैमिली पर हमला किया। हम सबको मारा पीटा, ये सबको मारने लगे। तो उन्होंने मेरे पापा को तो मार डाला। ये सबको मारने के लिए आए थे जान से। ये प्लानिंग करके आए थे कि इनको सबको जान से एक साथ ही मार देना है ताकि कोई बचे नहीं। तो इन लोगों ने सबको मारना शुरू कर दिया। तो मैं वहाँ से अब किसी तरह से जान बचा के भाग गई। तो मैंने वहाँ से दूर से मैं सब कुछ देख रही थी। इन लोगों ने मेरे पापा को मारा। नेशनल हाईवे 44 पर पट्टी कल्याण के पास हुए हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई है। पीछे से तेज रफ्तार आ रही ट्रक के टक्कर से दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। साइबर सिटी की खांडसा मंडी में रेहड़ी पटरी वालों से अवैध रूप से वसूली करने के जुर्म में गैंगस्टर के 13 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लेडी डॉन बन लाखों की अवैध वसूली करने के मामले में ट्विंकल डागर को गिरफ्तार किया था, जो बीते काफी समय से खांडसा मंडी के दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक से लाखों की अवैध वसूली करती आ रही है। बता दें कि खांडसा मंडी में छोटे बड़े व्यापारियों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों की संख्या 3 से 4 हजार के करीब है, जिनसे 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपए प्रति महीना तक की अवधि अवैध वसूली की जा रही थी। खांडसा मंडी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके अंदर काफी समय से इस तरीके की गतिविधियां हमारे सामने, पुलिस के सामने, गुड़गांव पुलिस के सामने आती रही हैं कि वहां से एक्सटॉर्शंस का, अवैध उगाही का जो यहाँ पर गोरख धंधा है वो चलाया जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, सेंट्रलाइज एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले इस खांडसा मंडी के जो एक्सटॉर्शन का जो ये गोरख धंधा चलता है, इसके मद्देनजर कुछ लोगों के ऊपर रेड्स भी करा था, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज करी गई थी और कुछ लोगों के ऊपर इनाम भी रखा, एज ए रिवार्ड भी रखा गया था।
महेंद्रगढ़ शहर की दीवान कॉलोनी से एक लड़का रेवाड़ी किसी कंपनी में पेटीएम बॉक्स जमा करने के लिए गया था, जो अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा है। परिजनों ने 2 युवकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीवान कॉलोनी निवासी वीरेंद्र ने बताया कि उसका 22 वर्षीय बेटा संजय 30 सितंबर को लगभग दोपहर 2 बजे पेटीएम बॉक्स को रेवाड़ी किसी कंपनी में जमा कराने के लिए घर से निकला था, लेकिन जब वह शाम तक घर वापस नहीं पहुंचा तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। वहीं परिवार बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग कर रहा है। जी, मेरा लड़का 23 सितंबर को शाम 2:30 बजे करीब घर से गया था। पार्ट टाइम ये पेटीएम के जो बॉक्स होते हैं उससे काम करता था और उसने जॉब वो छोड़ दी थी, तो कुछ बॉक्स बचे हुए थे, उनको जमा करने के लिए रेवाड़ी कह के गया था और वहाँ वो पहुँचा नहीं है अभी तक। और हमने शाम तक उसकी इंतज़ार किया। अगले दिन भी हमने रिश्तेदार में या उसके फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, भाई कोई संपर्क नहीं हुआ। वीरेंद्र पुत्र मुंशीराम द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि मेरे लड़का संजय 30/9/2023 को रेवाड़ी पेटीएम बॉक्स जमा कराने के लिए गया था, जो वापस नहीं आया है। जो हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की है और तफ्तीश जारी है। भिवानी में सीएम फ्लाइंग का एक्शन मोड लगातार जारी है और इसी कड़ी में भिवानी लोहारू रोड पर चारा मंडी के निकट वन विभाग और सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बिना परमिशन के लकड़ी से भरी 13 ट्रॉलियां जब्त की गई हैं, जिनमें से 4 ट्रॉलियों को प्राथमिक जांच के बाद छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें वन विभाग से परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। जबकि बिना वन विभाग की परमिशन के अवैध रूप से लकड़ी की भरी 9 ट्रॉलियां जांच का विषय है, जिनकी जांच की जा रही है। सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम के साथ हमारे स्टाफ ने गश्त की और हमारे द्वारा यहाँ पर 13 ट्रैक्टर पकड़े गए, जिनमें लकड़ी थी और 4 ट्रैक्टर ऐसे थे जिनमें वन विभाग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। बाकी 9 ट्रैक्टर की तफ्तीश उपरांत कार्रवाई करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में सीएम फ्लाइंग डीएसपी मनीष सहगल के नेतृत्व में छापेमारी की गई। डीएसपी मनीष सहगल के अनुसार मिनी सेक्रेटरिएट में कर्मचारियों की लेट लतीफी के साथ साथ डोमिसाइल बनाने में घपले को लेकर के छापेमारी की गई, जिसमें कई खामियां सामने आने की बात कही जा रही है। अधिकारी कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गए, जांच अभी भी जारी है। कलायत के गांव बत्ता के 17 वर्षीय युवक साहिल की कार से टक्कर मारकर हत्या मामले में 5वें आरोपी हर्ष की गिरफ्तारी न होने से खफा ग्रामीण कैथल पहुंचे। एसपी उपासना द्वारा मिलने का समय नहीं दिए जाने से नाराज ग्रामीणों ने पहले डीएसपी उमेद सिंह के कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद गांव बाता पहुंचकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम देवेंद्र शर्मा, डीएसपी सज्जन कुमार, डीएसपी ललित कुमार ने ग्रामीणों को जाम खोलने के लिए ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण एसपी उपासना को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने बताया कि साहिल हत्या मामले में 5वें आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए सुबह सैकड़ों ग्रामीण कैथल एसपी उपासना से मिलने उनके कार्यालय में गए थे, जहां पर 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी एसपी उनसे नहीं मिली और न ही किसी अधिकारी द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई आश्वासन दिया गया। तो एसपी के ना मिलने पर जाम लगाया गया है। 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। तो एसपी के ना मिलने पर ग्रामीणों की तरफ से जाम लगाया गया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 5वें आरोपी को गिरफ्तारी की जो है मांग की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं और ग्रामीणों की तरफ से
जाम लगाया गया है। तो एसपी के ना मिलने पर यह जाम लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आ रहे हैं ग्रामीण, और जिसको लेकर के सड़कों पर जाम लगाया गया है। तो ग्रामीणों की तरफ से आपको बता दें 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम किया है और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो 5वां आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, और जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे और उनकी तरफ से नेशनल हाईवे को जाम किया गया। तो 5वें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, और ग्रामीणों ने इस वजह से नेशनल हाईवे को भी जाम किया है। एसपी के नाम मिलने पर जाम किया गया है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि वो एसपी से मिले, और एसपी जो है उनसे नहीं मिली है, जिसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया। चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में अंबाला के धीण गांव के सरबजोत ने शूटिंग में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अंबाला का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज सरबजोत अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर उनके कोच अभिषेक राणा और उनके पिता जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने सरबजोत को आशीर्वाद दिया और उनको 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज काफी खुश नजर आ रहे थे। गृह मंत्री से आशीर्वाद लेने के बाद सरबजोत अपनी शूटिंग एकेडमी में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत फूल मालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़े बजाकर किया गया। वहीं एकेडमी के बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे थे। हेलो, मैं सरबजोत सिंह 10 मीटर पिस्टल शूटर। मेरा अभी पहली एशियन गेम्स थी है और इसमें मेरा टीम गोल्ड और मिक्स टीम सिल्वर आया। और इंडिया में जब आया वापस एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा वेलकम किया सभी ने, काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ था। एंड नेक्स्ट डे अनुराग ठाकुर सर वहाँ पे आ रखे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे, और होटल में काफ़ी अच्छा वेलकम किया। एंड अंबाला के सरबजोत ने एशियाड में गोल्ड जीतकर देश का नाम तो ऊंचा किया ही किया, अंबाला वालों की छाती भी चौड़ी कर दी और हमने यहां पर फायरिंग रेंज बनाकर दी थी। ये वहीं से इसने सीखा है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले अनिल साहब से मिलके आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी बच्चे को प्रोत्साहित किया है और एक अमाउंट है जो 50,000 का उन्होंने साथ के साथ उनको देने के लिए बोला है कि आप ये मेरी तरफ से 50,000 की राशि लड्डुओं के लिए आप लेके जाइए और अंबाला में लड्डू खिलाइए सभी को। कि इतना खुशी का विषय है कि आज अंबाला में हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि यहाँ का बच्चा 1 नहीं 2 मेडल के साथ एशियन गेम से वापस आया। हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरी ब्यौरा योजना पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। यमुनानगर के किसान इस योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर काफी खफा दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि पोर्टल के जरिए न सिर्फ हेराफेरी की जा रही है बल्कि कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्हें अपनी धान को बेचने के लिए काफी परेशानी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता संजू गुंदियाना ने कहा कि अगर हमें अपनी फसल बेचनी है तो मेरी फसल मेरा बुरा पर पंजीकरण करना पड़ेगा, लेकिन इस पंजीकरण में कई तरह की समस्या सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि मेरे करीब 50 किसानों का ऐसा आंकड़ा है जिनके पोर्टल या तो बंद कर दिए हैं या फिर किसी और के नाम पर हो गए हैं। मेरा कहने का जब पोर्टल करवाने गया, अब 3 दिन के लिए पोर्टल खोला था इन्होंने। जब करवाने गया पहले तो बिजी चल रही, साइड बिजी चल रही, दूसरे दिन जाके नंबर पर आओ कहने का दोबारा भाई। जब गया तो मेरा कहने का 3 किले था, जिसमें के कहने का 1.5 किले का जोर लगाया गया, 1.5 किले का रह गया और 1.5 किले में
जबकि अब भी मौके पे जीनी खड़ी है और मौके पे उसने गन्ना दिखा रखा। ये पटवारी की नौकरी लेते हैं, ये तहसीलदार किस चीज की नौकरी लेता है? जी मैंने 10 किलो का पोर्टल कराया था जी, और जिसमें मेरा 2 किलो का पोर्टल रह गया सारी, बाकी सारा काट दिया। कुछ मेरी जमीन जो है ना किसी ने यूपी के ने कर ली, मेरे पास उनके नंबर भी हैं, सारा कुछ। एक मलाने के हैं, 2 एक कोई आठ थी उसने कर लिया, एक खिजराबाद आठ थी उसने कर लिया। हाँ जी तो आ रही है, अभी आप हमें बता भी देते क्या समस्या जो है? हाँ, पोर्टल किसानों के लिए हम कहेंगे गले की फांस बन चुका है, क्योंकि बिना पोर्टल के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर बिना पोर्टल के हम अपनी फसल नहीं बेच सकते। वो सरकारी रेट पर हमारी फसल नहीं बिकेगी अगर हमारा पोर्टल नहीं हुआ। अब बहुत से किसान पोर्टल करवाने से रह गए और 3 दिन का समय सरकार ने दिया था किसानों को पोर्टल दोबारा करवाने के लिए, लेकिन उन 3 दिनों में जो साइट है वो बिजी रही है, वो चली नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 दिन थे और बहुत पूरा हरियाणा था, साइट नहीं चली। और बहुत से किसान ऐसे हैं, हमारे पास तकरीबन 50 किसानों ने कंप्लेंट दी है, ये कागज हमारे को दिए हैं कि उनकी फसल किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनकी फसल का पंजीकरण अपने नाम पर करवा लिया गया। वो बहुत से 38 ऐसे इनमें है, दूसरे राज्यों के जिलों के हैं, करनाल के हैं, पंचकुले के हैं, अंबाड़े के हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।